हेलो स्टूडेंट्स। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि एक एज के बाद हम पढ़ नहीं सकते, या फिर मैं कहूँ कि हमारी उम्र अगर 30 से 35 वर्ष के आसपास हो गई है तो हम अब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमारी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है या फिर 35 वर्ष से भी अधिक है तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। क्योंकि वास्तविक रूप से पढ़ाई और जो रियल संघर्ष है वो अभी स्टार्ट होता है। पढ़ने का जो सही समय होता है, जैसे आपकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच जब होती है तो हम एक लक्ष्य तय करते हैं, उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन ये काम अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि जो लाइफ हम अब जी रहे हैं वैसे ही लाइफ हमें पूरी जिंदगी जीनी है। उन्हें वास्तविकता का ज्ञान थोड़ा कम होता है। इस बात का कोई बुरा न माने, क्योंकि ये एक वास्तविकता है। अधिकतर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि आने वाली जिंदगी उनके लिए कितनी संघर्षपूर्ण होगी, कितनी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, कितनी बार उनका आत्मसम्मान ठेस खाएगा। तो इन सब बातों का अगर उसे उसी समय पता हो ना, तो वो कब का सफल हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जिन्हें दुनियादारी का वास्तविक ज्ञान होता है। जिन लोगों को ज्ञान होता है वो अपनी लाइफ में उसी समय संघर्ष करते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं और लक्ष्य को पा भी लेते हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ रह जाते हैं, सुनहरे सपनों में खोए रहते हैं, उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं होता है। और जब उनकी लाइफ एक पड़ाव आगे बढ़ती है, तब उन्हें जब वो संघर्ष झेलना पड़ता है, वो परिस्थितियाँ रोज हैंडल करनी पड़ती है, तब उन्हें लगता है कि नहीं, मुझसे गलती हुई है और अब मुझे हर संभव कोशिश करनी चाहिए इसे बदलने के लिए। लेकिन उसके मन में विचार आता है कि अब तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, मेरा माइंड तो काम ही नहीं करता है, अब शायद मुझे कुछ याद ना हो। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जब इंसान वास्तविकता से सामना करता है तो उसको बहुत सी ऐसी परिस्थितियां झेलनी पड़ती है जिससे उसका माइंड एक्टिव होता है। आप यकीन नहीं करोगे कि अब आपके सोचने और समझने की जो क्षमता है वो बढ़ चुकी है। जितना ज़्यादा इंसान मैच्योर होता जाता है वो चीज़ों को पकड़ने लगता है, समझने लगता है। पहले आप रट के पढ़ते थे, आप कुछ भी ऐसे सोचते थे कि ये ऐसा है, इसे मैं ऐसे कैसे कैचअप कर लूँ। लेकिन अब आज आपकी जो एज ग्रुप है उसमें आप चीज़ों को रिलेट करते हैं, अपनी लाइफ से जोड़ना सीख गए हैं, अपनी जो भी कमियां थी उनसे लड़ना सीख गए हैं। तो आप बहुत आगे हैं। आप अब जो पढ़ पाएंगे वो शायद आप पहले भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि अब आपको वास्तविकता का ज्ञान है कि अगर अब नहीं किया ना तो जिंदगी में मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। तो अब आप में संघर्ष बढ़ गया है, आप में पढ़ने की लगन बढ़ गई है। ठीक है, तो कोई भी ये ना सोचे कि इस उम्र में आने के बाद अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वास्तव में आप वो कर सकते हैं जो आपने पहले नहीं किया। केवल आपको उम्मीद जगानी है, अपने अंदर एक विश्वास जगाना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, अपने आप को ये समझाना है कि जो हो गया सो हो गया, अब से एक नई शुरुआत है, मैं सबसे बेटर कर सकता हूँ और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है जिससे कि मैं हर एक मुकाम को हासिल कर सकता हूँ। और लग जाइए अपने नए सफ़र में। और इसके लिए जितना समय मिले, जितना आप अपने लिए समय निकाल सके वो सफिशेंट है। ऐसा जिद नहीं करनी है कि मैं अब 10 घंटे ही निकालूं और अब मैं इतनी ही पढ़ाई करूं, क्योंकि वो वक्त तो चला गया, वो फ्री टाइम था जिसमें आपने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया। तो गिल्ट हमारे अंदर है, हम हमारी गलती पहचान चुके हैं। तो अब बिना बहस करे जितना समय मिलता है, जैसे चाहे पूरे दिन में आपको 1 घंटा मात्र मिलता हो, लेकिन उस घंटे भर में हमें हमारा काम ज़रूर करना है, हमें हमारा टाइम बर्बाद नहीं करना है। जैसे बहुत सी गृहिणियाँ हैं, वो सारे दिन काम में लगी रहती हैं, ऐसी गृहिणियाँ भी हैं, ऐसी हाउसवाइफ भी हैं जो पूरे दिन पूरी तरह से अपने घर के कामों के प्रति समर्पित है। यहाँ तक कि मैं कहूँ, उन्हें अपने बच्चों का या फिर अपने लिए समय निकालने का भी समय नहीं है। तो मैं उनसे केवल इतना कहना चाहूँगी कि ये जो काम है, ये आपकी बिजी लाइफ है, ये आपके अंत तक रहेगी।
ठीक है? आप अपने गृहस्थी में ऐसे खो गए हो कि ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये आपकी ही रियलिटी नहीं है, ये हर एक हाउसवाइफ की रियलिटी है। वो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बिज़ी है, ठीक है? लेकिन इस बिज़ी शेड्यूल में वो ये भूल गई है कि जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है? उनका बचपन कभी वापस नहीं आएगा, वो बड़े ही दिखेंगे मुझे कुछ वर्षों के बाद। मेरा जो ये समय है जिसमें मैं अपने आप के लिए कुछ कर सकती हूँ, अपने आप को निखार सकती हूँ, यहाँ तक कि अपने सपनों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ, ये भी वापस नहीं आने वाला है। तो आप एक काम कर सकती हैं, जितना हो सके जितनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए अपनी कि ये मेरा काम इम्पोर्टेंट है, मैं इसे ही करूँ। जैसे आपके बच्चे कुछ काम फैलाते हैं, जैसे खिलौने फैला दिए हैं या फिर अपनी बुक्स वगैरह वो रोज़ फैला देते हैं, तो आपको एक टाइम निश्चित कर लेना है कि हाँ, एक बार मुझे इन्हें समेटना है। आप बार-बार उन्हें समेटने में अगर टाइम देंगी, तो वो आपका टाइम खर्च हो रहा है। इससे अच्छा तो ये है कि आप एक रूम मात्र में अपने बच्चों को लेके बैठें, वहीं खिलाएँ और वहीं पर उनके पढ़ने का वगैरह की व्यवस्था रखें। इससे होगा ये कि जब भी आपका मन करेगा, आप वहाँ जाएँ, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताएँ, ठीक है? उन्हें समेटने के ऊपर ध्यान नहीं देना है। बच्चे क्या कर रहे हैं, आप उन्हें कौन-सी नई एक्टिविटी सिखा सकते हैं, आपको इस बात पे ध्यान देना है। आपको आपके बच्चों का करियर भी डिसाइड करना है, उन्हें उन्हें नई दुनिया के तौर तरीके सिखाने हैं, उन्हें आप कितना बेस्ट सिखा सकती हैं, आपकी पढ़ाई वहाँ पे भी तो काम आ रही है। क्यों अपने आप को आप सारे दिन इतना बिज़ी रखती हैं? थोड़ा-सा आराम भी कीजिए और थोड़ा-सा समय अपने और अपने बच्चों के लिए निकालिए। जैसे बच्चों को टाइम देते-देते आपने उनसे बहुत सारी बातें की, उनको समझा वो क्या करते हैं पूरे दिन में और आपके चिड़चिड़ेपन का और आपका जो ये खराब व्यवहार है, इसका एक कारण आपका समय न निकाल पाना भी है कि आप अपने बच्चों के लिए समय निकालना चाहती हैं, अपने लिए भी निकालना चाहती हैं, लेकिन वो कहीं से भी जब मैनेज नहीं होता है ना, तब आप में वो चिड़चिड़ापन आता है। और देखिए, कोई भी आपको आके ये नहीं कहेगा कि ले भाई, तू अब अपना काम कर ले या तू थोड़ी देर आराम कर ले या फिर तू तेरा लक्ष्य के लिए कुछ कर ले या तेरे बच्चों के लिए कुछ कर ले, कोई भी आपको ये नहीं कहने वाला है। तो आपको आपका भला-बुरा खुद ही सोचना पड़ेगा और इसके लिए आपको खुद ही समय निकालना पड़ेगा। तो आज से आप अपने कामों को बैलेंस कर रही हैं और इसके लिए आपको करना क्या है, अभी अपनी कॉपी पेन लीजिए, उसमें अपने पूरे दिन का रूटीन लिखिए कि आप इतने बजे उठी, इतना टाइम आपने सुबह नाश्ते पानी में दिया, इतना टाइम आपने डिनर में दिया, इतना लंच में दिया, इससे साथ आपने इतनी देर बातें की या आप इतनी देर कपड़े धोने में लगाती हैं या इतना टाइम आप बच्चों के कामों में लगाती हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाइए, ठीक है? उसके बाद आप तय कीजिए कि कहाँ-कहाँ समय बच सकता है। जैसे आप सुबह उठते ही जो आपका बच्चों का टिफ़िन वग़ैरह है जो बनाती हैं, उसमें कोशिश करें कि आप पूरे दिन के लिए सब्ज़ी वग़ैरह बना लें या फिर पूरे दिन का आटा वग़ैरह लगा लें, मतलब आपको सारे काम कर लेने हैं, ठीक है? जैसे रोटियाँ गरम कोई खाता है तो आप बाद में बना के दे दें, लेकिन एक बार का मोटा-मोटा काम आपको समेट लेना है। रसोई की साफ-सफाई हो गई, वो आप कर लीजिए। जहाँ से भी आपको लगता है कि मैं मैनेज कर सकती हूँ, ठीक है? एक दिन आपने बैठ के बहुत अच्छे से सबके कपड़े साफ़ कर दिए, एक दिन में आपने घर की साफ-सफाई कर ली, तो दूसरे दिन वो काम कम हो जाता है, ठीक है? तो आप मैनेज कीजिए अपनी लाइफ़ को। ये कोई मैनेज नहीं कर सकता आपके अलावा। आपको जो लिस्ट बनानी है, उसमें अपने आप को टाइम बाउंड करना है कि मैं यहाँ-यहाँ टाइम निकाल सकती हूँ। ये स्टार्टिंग में आपको कम लगेगा, जैसे कभी आधा घंटा ही निकाल पाएँगी, कभी 1 घंटा ही निकाल पाएँगी, कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है? लेकिन आप जैसे-जैसे धीरे-धीरे इसे मैनेज करने लगेंगी ना, तो आप बहुत अच्छा टाइम निकाल पाएँगी। और जैसे-जैसे टाइम मिले, वैसे-वैसे अपने लक्ष्य को लिखिए, उसको कैसे पाना है, उसके लिए क्या पढ़ना है, कौन-कौन सा मटेरियल लेना है, ये सारी बातें भी आप डिसाइड कर पाएँगी। और अगर आप थोड़ा अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं और आपकी फैमिली थोड़ी भी सपोर्टिव है और आप चाहती हैं कि आप अपने लक्ष्य के लिए कुछ करें, तो उनसे बात कीजिए, ठीक है? अगर वो कहते हैं कि भाई हाँ, हम थोड़ा वो सपोर्ट करेंगे, तो वो सपोर्ट इनसे लीजिए, जैसे काम वगैरह में थोड़ी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप अगर वो परमिशन देते हैं तो कोई काम के लिए लगा भी सकते हैं, जैसे हेल्पर वगैरह लगा लें या फिर आप किसी भी प्रकार से
आपको आपके लिए जीना है थोड़े समय के लिए, तो आप कोशिश कीजिए। आपको जब तक आप अपने लिए कोशिश नहीं करेंगी, आपके लिए कोई कोशिश नहीं करने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ हाउसवाइफ को मेरी ये बात ज़रूर समझ आई होंगी और आज ही वो अपना टू द पॉइंट डे रूटीन लिखते हुए उसको कहाँ-कहाँ से वो मैनेज करके टाइम निकाल सकती हैं, ज़रूर कोशिश करेंगी और टाइम निकलता है तो उसे पढ़ने में लगाएँगी। ऐसा नहीं कि हाँ, चलो अब थोड़ा टाइम मिला है तो मैं फ़ोन चला लेती हूँ या फिर मैं अपना कोई सीरियल वगैरह देख लेती हूँ या फिर मैं फ़ोन पे किसी से बात कर लेती हूँ। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको फ़ोन पे बात वगैरह अगर करनी है आपकी रिश्तेदारी में या कहीं और, तो उसके लिए बहुत वक़्त पड़ा है और वहाँ अगर आप बात करते हैं ना, तो कोई बात का सेंस नहीं होता है। आपको लगता है कि कभी इम्पोर्टेंट है तो ही बात करें, अदरवाइज़ इसमें कोई सेंस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। होता ये है कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, तो सब कुछ भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा चलता रहे। इसमें अपना टाइम बर्बाद ना करें और अपना अधिकतर समय पढ़ने में दें। और पढ़ना ही नहीं, अगर आपका कोई भी मोटिव है, आप कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहती हैं, अच्छी सिलाई सीखना चाहती हैं, अच्छा पार्लर कोर्स करना चाहती हैं, अच्छा बुटीक खोलना चाहती हैं या कोई भी अदर वर्क आपको आता है, अच्छा खाना बनाती हैं आप, तो उसकी रेसिपीज़ वगैरह आप ट्राई कर सकती हैं। कोई अच्छा मार्केटिंग का काम आपको आता है, तो आप वो ट्राई कर लीजिए। मतलब कोई भी ओवरऑल आप जिसमें भी परफेक्ट हैं, आप उसको सँवारिए, उसके अंदर अपने आप को लगाइए। एक बार वापस से जीने की कोशिश तो कीजिए। क्या पता आपके कितने ऐसे सपने थे जो आप पीछे छोड़ आई हैं। जैसे आपको अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छे से घर को सजाना था, अपने बच्चों के लिए एक रूम डेकोरेट करना था या फिर अपने लिए कुछ अलग कपड़े वगैरह सजेस्ट करने थे या कहीं बाहर घूमने जाना था। तो आप ऐसे बहुत से सपनों के लिए कुछ करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपको कहीं से भी कोई अर्निंग हो रही है, आप वो अर्निंग कीजिए, वो पैसे आप इकट्ठे कीजिए और अपने सपनों पर एक बार खर्च करके देखिए। आपको आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत दुख है, बहुत परिस्थितियाँ खराब हैं, तो आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी आपके जैसा ही है, कोई शादीशुदा है या फिर कोई भी आपका ऐसा रिलेटिव है ना, उसे एक बार फ़ोन कीजिए और उसे ये पूछिए कि और बता तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और बिना कुछ कहे उसकी बातें सुनते रहिए। वो आपको इतनी बातें बता देगा, इतना ज़्यादा आपको बताएगा कि उसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है। वो कैसे उठती है, कैसे खाती है, कैसे रहती है, कौन सपोर्ट करता है, कौन क्या, मतलब हर एक बात आप उससे सुनिए और फिर महसूस कीजिए और आप पाएँगे कि आपसे ज़्यादा कष्ट तो उसकी लाइफ में है। और अगर 1-2 एग्ज़ाम्पल आपने ऐसे और ट्राई किए ना, तो आप यकीन मानिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि आप अकेले ही नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में आपसे भी अधिक परिस्थितियाँ खराब हैं। और उस समय जब आपको ये फीलिंग आए ना, तो अपनी अच्छी-अच्छी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए और उन पे प्राउड फ़ील कीजिए कि हाँ, मेरी लाइफ में इतना तो अच्छा है और जो खराब है उसे मैं सुधार लूँगी। जितना ज़्यादा आप पॉज़िटिव रह के इन बातों को समझेंगी, उतना ही आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि नेगेटिविटी से आपका शरीर का भी नुकसान होता है और आप अपनी लाइफ को भी घटाते हैं। ये बात शायद आपको पता ना हो, हम जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में नेगेटिव रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो हम अपनी लाइफ के कई साल कम कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपकी लाइफ को लॉन्ग करना है, बहुत अच्छी अपनी लाइफ जिए और अपने आप को जितना भी आप अचीव करते हुए देखना चाहती हैं, उनके लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। जब तक आप खुद के लिए नहीं लड़ोगी, आपके लिए कोई नहीं लड़ सकता। कि कोई भी काम अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो आपको क्या पता कि वो कहाँ तक पहुँचेगा। इसीलिए पहले स्टार्टिंग तो कीजिए, कुछ रूपरेखा तो बनाइए, कम से कम एक टॉपिक पढ़ के तो देखिए। आप मन ही मन ख़याली पुलाव पकाए जा रही हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है या फिर मेरी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो शायद अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाऊँ, यहीं बैठी रहूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप एक बार अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करके तो देखिए, बहुत कुछ मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। कोई भी उम्र हमारे लक्ष्य के लिए हमें रोक नहीं सकती। हमें हमारा लक्ष्य अगर प्यारा है, हम उसके लिए हर संभव कोशिश कर सकते हैं, तो वो हमें ज़रूर मिलेगा।
इसकी मुझे पूरी उम्मीद है, तो ये आपको भी होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये उम्मीद मैं आप में भी देखना चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ से बेहद प्यार करें। आप अपनी पर्सनैलिटी से प्यार करें, आप जैसे भी हैं सबसे बेस्ट हैं। हर एक इंसान यूनिक है, ये बात मैंने हर बार बोली है और आज फिर से बोल रही हूँ कि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जान सकता। आप यूनिक हैं, आप सबसे अलग हैं। तो अपने आप को पहचानिए, हर दिन अपने आप को संवारिए, हर दिन खुश रहिए और जितना हो सके अपने और अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए जिए। ये नहीं कि मैं घर के कामों में ही बिजी हूँ। घर के काम क्या रोज कम हो जाते हैं? वो काम हमें डेली करने पड़ते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम उन्हें मैनेज करें तो चलेगा। एक दिन अगर हमने डस्टिंग नहीं की तो क्या हो गया? एक दिन अगर हमने किसी चीज को यहाँ से वहां नहीं रखा तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो आप जितना अधिक समय अपने लिए मैनेज कर सकें कीजिए। एक दो दिन आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन फिर आपको अच्छी खासी आदत हो जाएगी और आप अपने आप के लिए भी समय निकालने लग जाएंगी। ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छे से अपना लक्ष्य तय करें, बिना घबराएं आगे बढ़ें, क्योंकि एक हाउसवाइफ, एक महिला, एक लड़की अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। ऑल द बेस्ट।